कक्षा 1 के OMR सीट को पूरी तरह से भरने की जिम्मेदारी टीचर की है। तो जो भी नोडल शिक्षक अपॉइंट होंगे इसके लिए, वही पूरे OMR सीट पर छात्र आईडी और उनके दिए गए उत्तर के लिए प्रश्नों के गोले को भरने की जिम्मेदारी रहेगी। तो आइए इसको जानते हैं कि इसको कैसे भरना है और क्या करना है इसमें। तो पहली बात तो छात्र आईडी आपको मालूम ही है कि इसे हमको परख ऐप से या प्रेरणा पोर्टल से ही लेकर के उसे भरना है और उसे पहले ही अपने पास रजिस्टर में नोट कर लेना है, जिससे कि क्रमशः आप इस OMR सीट पर उसे भर लेंगे। ये पूर्व की तैयारी रहेगी कि जितने भी उपस्थित बच्चे हैं उनकी छात्र आईडी को आप OMR सीट पर भर सके। एक OMR पर 10 बच्चों का अधिकतम भरा जा सकता है। अगर उससे ज़्यादा होंगे तो एक अगली सीट को हमें लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है, अब बारी बारी से हम बच्चों को बुलाएंगे रोल नंबर वाइज या क्रम से, और उनसे वो दिए गए प्रश्न पत्र से जो है हम प्रश्न पूछेंगे। और प्रश्न पूछने के बाद अगर उत्तर सही मिलता है, याद रखिएगा उत्तर सही मिलता है, तो हम Q1 यानी क्वेश्चन 1 के पास उसके रोल नंबर के सामने जो गोला बना हुआ है उसे काला कर देंगे, और अगर उत्तर गलत मिलता है तो हम उसे खाली छोड़ देंगे। यही प्रक्रिया जो है पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी 12 मैक्सिमम क्वेश्चन हैं उस पर, उन सभी 12 प्रश्नों के लिए हम यह प्रक्रिया दोहराएंगे। फिर जब ये पूरा हो जाता है तो उसी तरह से क्रमशः हम बारी बारी अगले 9 बच्चों को बुलाएंगे, और 10 बच्चों का जब ये पूरा भर जाएगा तो सीट को हम चाहे उसी समय स्कैन कर लें या हम उसे बाद में पूरा इकट्ठा स्कैन करने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। भरी हुई OMR सीट को एक वाइट सीट के ऊपर, जो पेपर सीट आपके टेबल पर बिछा हुआ है उसके ऊपर रख लेंगे, और फिर ऐप में क्लास को सेलेक्ट करेंगे। सभी बच्चों को उपस्थित दर्ज कराएंगे। जो बच्चे अनुपस्थित होंगे उन्हें ही केवल एब्सेंट करेंगे। स्कैन पर क्लिक करेंगे और फोकस करेंगे जिससे कि चारों डॉट्स फ्रेम में आए। जब चारों डॉट फ्रेम में आ जाएंगे और चारों तरफ ग्रीन रंग का पूरी तरह से चौकोर सा जो है एक बॉर्डर बन जाएगा, तो ये क्लिक करेगा और फिर डेटा को रीड करते हुए वो आपके सामने रख देगा। अब आपको यहाँ पर बहुत ही सावधानी बरतनी है और मिलान करना है कि सभी बच्चों का अनुक्रमांक या स्टूडेंट आईडी सही हो। अगर कहीं पर NA दिखे तो इसका मतलब है कि वो स्कैनिंग में कहीं गलती हुई है। हो सकता है हमने फॉर्मेट को जो है सही से लिखा नहीं, अक्षर को सही से लिखा नहीं, अंकों को, और उस कारण से ऐसा हुआ हो। तो जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं उनको सही करेंगे, और जैसे ही हम सही करेंगे वो तुरंत जो है वो उस बच्चे का नाम वहाँ पर आ जाएगा जो उस क्रमांक पर वहाँ बच्चा वो मौजूद है। देखिए, उसको वहाँ क्लिक करिए और क्लिक करके जैसे यहाँ पर है इसको पूरा हम एडिट कर सकते हैं। इसको हमने क्लिक किया और इसको रिमूव करेंगे, मिटाएंगे 1 बाय 1, और जो डिजिट सही है वो उस डिजिट को वहाँ पर लिखेंगे सही करते हुए। और जैसे ही ये सही डिजिट मैच करेंगे उस बच्चे का नाम आ जाएगा, खुशी कुमारी, नंदिनी कुमारी, ये सभी सही हैं। अब अगला टास्क होता है कि अब देखना है कि जो सीट पर जो आंसर दिए थे क्या वो मैच कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ देख रहे थे कई जगह पर उसने छोड़ रखा था, तो अब उनको मैं क्या करूँगा, टिक करके उनको सही कर लूँगा कि हाँ ये उत्तर उसमें उस बच्चे ने दिया था सही, लेकिन इस पर स्कैन नहीं हुआ है और इसलिए हम उसको करेक्शन कर लेंगे। ये बहुत ही सावधानीपूर्वक ये काम करना है, अदरवाइज़ आपके विद्यालय का रिकॉर्ड ख़राब हो सकता है। तो पिछली बार भी बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, इसको सीधे जैसे स्कैन किया वैसे ही उसको सबमिट कर दिया था। अब जो है स्कैन रिपोर्ट पर जाएंगे और देखेंगे कि स्कैन की हुई रिपोर्ट वहाँ पर आ गई कि नहीं। यहाँ देखिए वो आ चुकी है। 10 बच्चों का जो है एक सीट पर हमारा असेसमेंट हो चुका है। तो ऐसे ही फिर अगली सीट पे जब करेंगे तो वो ऐसे संख्या बढ़ती चली जाएगी, और जितने बच्चे मौजूद हैं आपके उतने बच्चों का वहाँ पर वो समरी दिखा देगा।